वेलकम स्टूडेंट, दिस इज अंजलि पाठशाला पर आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ही क्लास में तीनों चीजें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, टाइप 1, टाइप 2 सारा एक ही क्लास में क्लियर किया था। आज भी हम एक ही क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फिनिश करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फिनिश करेंगे। देखते हैं क्लास क्या है ये टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो मैंने आपको बताया था आपके टेंस के पार्ट कितने हैं? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक टेंस के 4 पार्ट: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी में से 4 में से टोटल मिला के हमारे 3 हो गए, सबके 4 यानी 12 प्रकार के मुझे टेंस पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की टेंस की आइडेंटिफाई कैसे, तो कैसे हम पहचानेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? सबसे इजी वे में पहचानेंगे। टॉपिक क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सब चीजें आएंगी। यानी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। अगर ये 3-4 चीजें आपकी रहा, रही, रहा हूं ये आएंगे, आप बोलोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या है? तो ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। यही पढ़ा था, याद होगा, याद करके चलना है इनको। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? तो मैंने आइडेंटिफाई, पहचान ली कि क्या होगा। जब लास्ट में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, तब हम बताएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस क्या पढ़ेंगे? इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है इसका रूल क्या है, इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद इज, एम, आर इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इज, एम, आर ये सब्जेक्ट बताएगा कहाँ इज लगेगी, कहाँ एम लगेगी, कहाँ आर लगेगी। तो आपको मैंने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था तो उसमें बताई थी कि ही, सी, इट या नेम, तब आपको क्या लगानी थी? डज नॉट। ऐसे ही आप यहाँ क्या करेंगे? ही, सी, इट या फिर किसी का नेम, तब आपको यहाँ क्या लगानी है? इज। क्या लगानी है? इज। आई के साथ आपको एम लगानी है। यू, वी, दे ये आएंगे, तब आपको आर लगानी है। ये आपको याद रखना है। क्या करोगे? ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, तब आपको क्या लगानी है? इज। क्या लगानी है? इज। आई के साथ एम, वी, यू, दे, यू, वी, दे के साथ आपको आर लगानी है। क्या लगानी है? आर। चलो करते हैं सेंटेंस कैसे करें। तो सबसे पहले सेंटेंस करने का तरीका है कि उस सेंटेंस को, अगर आपके सामने कोई सेंटेंस आ रहा है, सबसे पहले उस सेंटेंस को पहचानो किस टाइप का सेंटेंस है। क्या प्रेजेंट में है, इंडेफिनिट का है या कंटिन्यूअस का है। तो सबसे पहले पहचानना है कि वह स्कूल जा रहा है, अफर्मेटिव है। रहा है, क्या अंडरलाइन करा? रहा है, यानी कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। रहा है, किसकी आइडेंटिफाई है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफाई क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट। आगे वाला पूरा ये सब क्या है? सब्जेक्ट। ये आगे वाला होता है सब्जेक्ट, वह क्या है? सब्जेक्ट। अब इज, एम, आर इन तीनों में से कौन सी लगाएंगे? तो इस ही को देख के लगाएंगे। ही, सी, इट या नाम, तो क्या आएगी? इज। क्या आएगी? इज। अब क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। तो वर्ब क्या है? जाना, तो गो लगेगी। क्या लगेगी? गो। अब ये वर्ब में क्या लगानी है? आईएनजी, तो गोइंग टू। और ये स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, तुम अपने शहर जा रहे हो, पहचान लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तुम अपने शहर जा रहे हो। सबसे पहले तुम की यू, जो कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो इस यू को देख के आपको बताना है क्या लगेगी? आर। क्या लगेगी? आर। यू आर। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई,
वर्ब क्या है, गो, यू आर, वर्ब में क्या लगनी है, आईएनजी, वर्ब में क्या लगेगी, आईएनजी, यू आर गोइंग। अब मुझे ये बताओ किसके किसके शहर जा रहा है, तुम अपने शहर जा रहे हो, तुम के साथ अपने फिर आ गया, मैंने आपको लिखवाया था वह के साथ अपने, वे के साथ अपने, तुम के साथ अपने, यहाँ तुम के साथ अपने है, क्या है, तुम के साथ अपने, तो क्या आएगी, योर, तुम के साथ अपने तो क्या आएगी, योर, तो यू आर गोइंग टू, तुम के साथ अपने है तो योर, और शहर की क्या हो गई, सिटी, क्या हो गई, सिटी, तुम अपने शहर जा रहे हो, यू आर गोइंग टू योर सिटी, यू आर गोइंग टू योर सिटी। नेक्स्ट, मोहन किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, कैसे करोगे इसको, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट क्या है, मोहन, अब रहा है यानी क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ही सी इट, नाम आ गया, इज लगेगी, क्या लगेगी, इज, पढ़ना क्या है, रीड, वर्ब हो गई, वर्ब में क्या लगेगी, आईएनजी, मोहन इज रीडिंग, किताब क्या है, ऑब्जेक्ट, रीडिंग बुक, मोहन इज रीडिंग बुक। नेक्स्ट एक और सेंटेंस, उसके बाद चलेंगे नेगेटिव, माता जी भोजन पका रही हैं, कैसे करोगे इस सेंटेंस को, पका रही हैं, सबसे पहले सेंटेंस को पहचानो, स्टोरी में बता के नहीं आएगा कि ये वाला सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस, वो एक स्टोरी क्रिएट करते हैं अलग अलग सेंटेंसों से, तो आपको रही है पीछे यह ध्यान रखना है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो द मदर, माता जी सिंगुलर है तो इज, क्या आएगा, इज, वर्ब क्या है, कुक, कुक में क्या लगेगी, आईएनजी, द मदर इज कुकिंग फूड, भोजन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मुझे नहीं लगता इस सेंटेंस में अब कोई दिक्कत है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, ही सी इट, इज लगेगी, आई के साथ एम लगेगी, यू भी दे आएगा तो आर लगेगी। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या है, कुछ नहीं है, आपको क्या याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस, वही एक टाइप है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद आपको नॉट और लगानी है, क्या लगानी है, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपसे नेगेटिव में आए तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले मैं शोर नहीं कर रहा हूँ, ये सेंटेंस है, मैं शोर नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट आई हो गया, आई के बाद रहा हूं यानी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इस आई के साथ क्या लगती है, तो एम लगती है, क्या लगती है, एम, आई एम, नहीं कि नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगानी है, लगा दी नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, शोर नहीं करना, तो शोर करना की होती है मेक, I am not making noise, मैं शोर नहीं कर रहा हूँ, I am not making noise। नेक्स्ट, मेरे अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, मेरे अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, मेरे अध्यापक, माय टीचर, माय टीचर इज, पढ़ाना की क्या होगी, टीच, क्या होगी, टीच, और टीच में क्या लगेगी, वर्ब, यानी वर्ब में आईएनजी, तो टीच, अभी तो उसमें वो रहेगी नॉट, ठीक है, माई टीचर इज नहीं, तो नॉट, अगर है नहीं तो नॉट लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ, माई टीचर इज नॉट टीचिंग, पढ़ाना की क्या हो गई, टीचिंग, और अंग्रेजी की हो गई इंग्लिश।
माई टीचर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश, माई टीचर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश। समझ में आ गया। अब आपको कुछ और सेंटेंस, पिताजी कार्यालय नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। कैसे करोगे? द फादर, फिर रहे हैं इज, उसके बाद नहीं की नॉट, जाना की जा रहे हैं, पिताजी कार्यालय नहीं जा रहे हैं, ये जा है और कुछ नहीं है। जाना की गो, गो में क्या है, वर्ब में क्या लगेगी? आईएनजी, गोइंग टू, कार्यालय की ऑफिस, क्या होगी? ऑफिस। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव कर लिया, नेगेटिव कर लिया, अब करेंगे इंटेरोगेटिव। क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव। अब पढ़ेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके टू है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 करेंगे, सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। जो आपका फर्स्ट टाइप है वो स्टार्ट होगा किससे? हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। तो सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। रूल इसका क्या है, क्या कहता है रूल, और कैसे करेंगे इन सेंटेंस को? तो इसमें सबसे पहले आपको लगानी है इज, एम, आर, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर नहीं दी होगी तो नॉट लगाओगे, अगर नहीं दी होगी तो नहीं लगाओगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लगा दोगे। क्या माताजी खाना पका रही हैं? क्या से स्टार्ट, सुन लो, क्या से जो स्टार्ट होगा ना सेंटेंस, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। लिखा है सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, ये इसका टाइप बने। क्या से इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या देखें, हमें इज एम आर लगानी है। क्या लगानी? इज एम आर। किसको देख के इज एम आर लगानी है? तो इस माता जी को, नहीं, सब्जेक्ट को देख के मुझे इज एम आर लगानी है। तो माता जी सिंगुलर यानी इज द मदर, इज द मदर, इज द मदर। उसके बाद नॉट, इसमें नहीं नहीं है तो नहीं लगाएंगे हम। वर्ब क्या है? पकाना, कुकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट खाना, और पीछे क्वेश्चन मार्क। इज द मदर कुकिंग फूड, इज द मदर कुकिंग फूड कर लेंगे, इज द मदर कुकिंग फूड। नेक्स्ट, क्या तुम, क्या से स्टार्ट है, यानी सेंटेंस कहां से स्टार्ट करोगे? हेल्पिंग वर्ब से। क्या तुम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हो? सबसे पहले तुम, देख लिया प्लूरल है, क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद तुम की यू, उसके बाद वर्ब पढ़ना क्या है? रीड, और रीड में क्या लगेगी? आईएनजी। यू आर रीडिंग, तुम के साथ अपनी, तुम के साथ अपनी, आर यू रीडिंग योर बुक, आर यू रीडिंग योर बुक। क्या आपको समझ में आ रहा? आर यू रीडिंग योर बुक, इसमें नहीं है, क्या तुम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या करो? आर यू, या क्या लगा दोगे? नॉट, क्या लगा दोगे? नॉट। आर यू नॉट रीडिंग योर बुक, आर यू नॉट रीडिंग योर बुक। अगर नहीं होगा तो नहीं लगानी है, अगर नहीं होगा तो उसकी मीनिंग नहीं लगानी। इसमें नहीं था बट इसमें नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है। आर यू नॉट रीडिंग योर बुक। एक और सेंटेंस, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो? सबसे पहले तुम प्लूरल है, आर लगा दीजिए, यू लगा दो सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें नॉट नहीं आया तो मत लगाओ। पढ़ना की रीड, रीडिंग इंग्लिश, आर यू रीडिंग इंग्लिश, आर यू रीडिंग इंग्लिश।
क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो तो आर यू नॉट रीडिंग इंग्लिश। अगर नहीं आएगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगी, नॉट। क्या लग जाएगी, नॉट। क्या तुम कहानी लिख रहे हो, क्या वे कहानी लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। और यही हम लिख दे क्या वे कहानी नहीं लिख रहे हैं, क्या वे कहानी नहीं लिख रहे हैं। कैसे करोगे सेंटेंस को, सबसे पहले वे प्लूरल है, आर दे राइट, वर्ब आर दे राइटिंग स्टोरी, आर दे राइटिंग स्टोरी। क्वेश्चन मार्क जरूरी है, इसको मस्ट लगाना है आपको नीचे। क्यों वे कहानी, क्या वे कहानी नहीं लिख रहे हैं। अब इसमें क्या आ गया, नहीं। क्या आ गया, नहीं। तो सबसे पहले वे यानी कि आर दे सब्जेक्ट के बाद क्या लगानी है, नॉट। आर दे नॉट लिखना कि राइट में ING स्टोरी। आर दे नॉट राइटिंग स्टोरी, आर दे नॉट राइटिंग स्टोरी। आपका इंटेरोगेटिव टाइप 1 हो गया कंप्लीट। अब आएंगे हम इंटेरोगेटिव टाइप 2 पर। किस पे आएंगे, टाइप 2 पर। टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 सेंटेंस स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। किससे स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड से। यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। सेंटेंस स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड, किससे होगा, क्वेश्चन वर्ड से। रूल इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, CMR लगानी है किसको देखकर, इस सब्जेक्ट को देखकर। फिर अगर नहीं दी है तो लगाइए नोट, नहीं दी है तो मत लगाओ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, जो भी अदर वर्ड है वो लगा दो। तो जैसे अब इसमें वो कैसे थे, आगे से क्या क्या स्टार्ट हो रहा था, तो हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे, आगे से हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। वह पिताजी के साथ कहाँ जा रहा है, वह पिताजी के साथ कहाँ जा रहा है। सबसे पहले क्या करना है इसमें, सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखनी है, कहाँ की क्या हो गई, वेयर। क्या हो गई, वेयर। अब ये इज कहाँ से आई, तो इज आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इज MR किसको देख के लगानी, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वह। क्या है, वह। तो वेयर इज सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद नोट, क्या इसमें नोट है, नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, गोइंग। फिर क्या है, किसके साथ, पिताजी के साथ, वेयर इज ही गोइंग विद पिताजी की फादर। क्या होगी, फादर। नेक्स्ट, हम यह काम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम यह काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ये है हम यह काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ गई, क्यों। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों की मीनिंग क्या होगी, वाई। क्या होगी, वाई। अब किसको देख के यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड लगेगी, तो इस वी को देख के हेल्पिंग वर्ड लगेगी आर। तो वाई आर वी, इसमें नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दी, नॉट। करना की क्या हो गई, डूइंग, यानी वर्ब में क्या लगा रहे हैं हम, ING। तो वाई आर वी नॉट डूइंग यह काम, तो यह की क्या हो गई, दिस वर्ब। को पीछे आपको क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, जैसे आपको एक सेंटेंस लिया, तुम आगरा कब जा रहे हो, कब जा रहे हो। बीच में आएगा जब आपका क्वेश्चन वर्ड, तो कहां से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड मीनिंग से होगा। सबसे पहले कब, कब की क्या होगी, व्हेन। क्या होगी, व्हेन। अब हेल्पिंग वर्ब किसको देख के लगाएंगे, तो इसको देख के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तुम प्लूरल है, तुम के साथ आर आएगी। अब ये सब्जेक्ट आएगा यू, व्हेन आर यू, वर्ब वाली गो, गो में क्या लगाओगे, ING। व्हेन आर यू गोइंग टू
कहाँ जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट हो गया आगरा, और क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट है। समझ में आ गया। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई सेंटेंस में दिक्कत होगी, करना आप और लिख जरूर लेना कॉपी पे, जिससे आपको याद रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आज कंप्लीट हो गया। कल कराएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा कराएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को एक बार से रिवाइज कर लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफाई ता है, ती है, ते है, ताहू। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अफर्मेटिव होता है तो वर्ब में ऐसे यस लगाते हैं, और नेगेटिव होता है तो डज नॉट और डू नॉट लगाते हैं। इंटेरोगेटिव होगा फर्स्ट यानी टाइप 1 तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, टाइप 2 होगा तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा। हेल्पिंग वर्ब और आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर क्या होगी, इज एम आर। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद क्या लग जाएगा, यहाँ पे नॉट लगा दोगे। क्या लगा दोगे, नॉट। इंटेरोगेटिव टाइप 1 सेंटेंस स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। कहां से होगा, स्टेटिक, जैसे क्या हम आगरा जा रहे हैं, तो आगे क्या आ गया, नहीं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया। तुम कब आगरा जा रहे हो, तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। अगर इसके बाद मैंने कुछ आपके लिए, अब आपका टेस्ट है, क्या है, टेस्ट। आपने इतना पढ़ लिया, अब आपको बताना है क्या फिल करोगे। ही प्लेइंग फुटबॉल नाउ, ही प्लेइंग फुटबॉल नाउ। क्या लगेगी, इस लगेगी, आर लगेगी, एम लगेगी, डज लगेगी, बताइए क्या लगेगी। ही प्लेइंग फुटबॉल नाउ, क्या फिल करोगे यहाँ पे, तो डज तो नहीं आनी, क्योंकि वर्ब में क्या लगी है, आईएनजी, और आईएनजी लगी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और डज किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एम तो नहीं आएगी क्योंकि आई के साथ एम लगती है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही दिया है। आर तो नहीं आएगी क्योंकि प्लूरल के साथ लगता है, तो क्या बची, ही, यानी ही, सी, इट, यानी नाम के साथ क्या लगती है, इज, तो क्या लिखेगी, इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नॉट गोइंग एनीवेयर, आई नॉट गोइंग एनीवेयर। क्या आएगी, डज आएगी, या डज आएगी, या एम आएगा, या आर आएगा, तो डू तो नहीं आनी क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डज भी नहीं आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एम भी एम आएगी, क्या आएगी, एम। आर नहीं आई क्योंकि यू भी दे के साथ आती है, तो आई के साथ क्या लगती है, एम, तो आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कहानी सुना रही है, वह कहानी सुना रही है। कौन सा क्वेश्चन है, क्या इसमें सही होगा, ही इज टेलिंग स्टोरी, सी डज नॉट टेल स्टोरी, सी इज टेलिंग ना। इसका ऑप्शन आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वह कहानी सुना रही, इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, ही इज टेलिंग स्टोरी, या सी डज नॉट टेल स्टोरी, या ही इज टेलिंग नाउ, ही इज टेलिंग नाउ। ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। इसका जवाब आप पढ़ना और कमेंट बॉक्स में देना। थर्ड का ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्या होगा, लिख के बताना। ये आपके लिए, हम नहीं बताएंगे। नेक्स्ट, ये भी आपके लिए है। राम खेलने क्यों नहीं जा रहा है, राम खेलने क्यों नहीं जा रहा है। वाई इज राम नॉट गोइंग टू प्ले होगा, या राम इज नॉट गोइंग टू प्ले होगा, राम इज नॉट गोइंग टू प्ले होगा। दो ऑप्शन है, इसका 4 देख लो, यानी 3 और 4 दो क्वेश्चन है। इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट इस सीरीज में। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करो। थैंक यू।